बैठो बैठो बैठो। और आप, मैं हरियाणा। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, आप ही है क्या? 11th वाले नहीं, ड्रॉपर। ड्रॉपर। अच्छा अच्छा, ठीक है बहुत बढ़िया। तो अपने अपने प्लेस बताओ। वीरवान तो जयपुर। जयपुर, हल्द्वानी उत्तराखंड। हल्द्वानी, हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छा। और देव, हरियाणा। तो आप तो 12th में हो। आपका मैं नाम 11th में हूँ। क्या नाम है? राइट अच्छा राय, अरे हाँ सर, वही हूँ मैं जो आपने बोला था कि तुम 80-85 किलो के हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है 11th। और गौरव। गौरव किसने? ड्रॉपर बैच। प्रॉपर बैच, अभी अभी वाला जो? हाँ, ये 15 में वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वेरी गुड। और आप? 8 अप्रैल वाला ड्रॉपर। ड्रॉपर। चलो बहुत अच्छा। तो अभी ये बताओ आप कि ऑनलाइन में तो सारे डाउट वाउट तो हम लोग अपन देखते ही थे। ये तो अच्छा है कि तीनों ही क्लासेस के आ गए, 11th के, 12th के और प्रॉपर के। तो पिछले क्लास में तो मैंने पढ़ाया थ्योरी बैच में, करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था। यस सर। तो सेल वगैरह पढ़ा दिया था मैंने, तो कॉम्बिनेशन हाँ। से मैंने तो ग्रुपिंग तक देखा था। कर लिया था। हाँ, लास्ट में। अच्छा, और तेरे तो डाउट मेरे को अब भी याद है। तो वेक्टर में भी पूछा था, वो मैग्नीट्यूड वाला पूछा था। मैग्नीट्यूड। और तेरा वॉइस अलग ही आता है ना, तो मुझे जैसे तू बोलता है तो पता चल जाता है कि ये वही है, जबकि इतना छोटा छोटा आता है स्क्रीन में, पर मुझे पूरा ही परसेप्शन दिखता है कि क्या हुआ है। लास्ट में मैंने वो मछली वाला और चिड़िया वाला करा दिया था, तो वो नोट्स देख लिया था आपने? चलो ठीक है, बढ़िया। तो अगर आए ही हैं और शहर वहर तो घूमे ही होंगे, घुमाए थे क्या? यस सर। तो कुछ अगर पर्सनली कुछ पूछना हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, नॉर्मल एक्सपीरियंस हो, या फिर एक दो क्वेश्चन वोश्चन डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं हम लोग। सर, आप सिली डाउट पे गुस्सा जल्दी हो जाते हो। तो पर इनके बैच में नहीं होता। अब से मुझे वो लगता है कि वो ऐसे हो गया बस। हाँ। वो हो गया, उसका मन कर रहा था। और इनको 11th के बच्चों को और कितना समझना, बहुत समय बोलते हैं। आप लोगों का क्या है ना कि लिमिटेड मंथ है, तो अगर एक ही चीज़ को खींचते खींचते घुमाते घुमाते में टाइम काफ़ी ख़राब हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है आप लोगों को। इनके बैच में तो खूब मस्ती चलती है। आप बोलते हो तुम तो 2G के ज़माने में जी रहे हो। एक क्या और क्या नाम है उसका, केशव करके है ना कोई? वो तो तनिया के पूछते हैं। हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहता है, मतलब अगर हम पढ़े यहाँ तक रहे, इसका डाउट यहाँ पे रहेगा, यहाँ से डाउट पूछते पूछते नीचे आएगा, तब तक तो टॉपिक ही खत्म हो चुका। वो आदित्य गौतम भी ऐसे ही है। वो बोल रहा था कि वो तो अर्थ एक्सेलरेट कर रही होगी, तो हाँ, पता नहीं क्या exactly। क्या क्वांटम मैकेनिक बोल रहा था। वो भी ऐसे ही पूछता है। और जैसे अभी अपना इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चल रहा है ना, तो 11th का भी जैसे मैं सोच रहा था थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है ना, वो भी धीरे धीरे रिवाइज कर देगा। और उसके बाद जैसे अगर टाइम मिला थोड़ा ईयर एंड में, तो रोटेशन एस ये सब करना। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह का वो सही है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी वाला पार्ट जो है ना, हाँ। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हाँ, उसका कोई कनेक्शन किसी चैप्टर से नहीं है। तो अब अगर रोटेशन करने जाओ तो थोड़ा मैकेनिक्स पीछे भी चाहिए होगा। हाँ। तो ये सही कर रहा हो, पहले थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट कर। वही कर रहा ठीक है, आप लोगों को तो मैंने कराया था शायद में। हमें कराया। अच्छा, आपका 15 है और आपका 8 अप्रैल वाला। हाँ, तो इनका करा दिया, तो वो चीज़ आपका लास्ट में हो। हीट वगैरह भी करा दिया। हाँ, मैं फ्लो भी थोड़ा चेंज करा। जैसे 11th तक ऐसे करता था कि मॉड्यूल डीपीपी फिर पीवाईक्यू, वो हो जाते थे, मॉड्यूल भी हो गई, डीपीपी हो गई, पीवाईक्यू, लेकिन उतने पीवाईक्यू नहीं हो पाते थे और कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल में भी अटक जाते थे, तो मेरे को वापस पढ़ना पड़ता था। या और उसी में फिर नया चैप्टर आता। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे आपने आज टॉपिक पढ़ा दिया और 2 लेक्चर आपने ले ली, तो मैं 2 लेक्चर पीछे रहता हूँ सिंगेज में, और उसकी फास्ट थ्योरी रीड करता हूँ और इलस्ट्रेशन करता रहता हूँ। सही है, सही और है। मॉड्यूल के चैप्टर के एंड में और डीपीपी को साथ में, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का ग्रिप बना रहे। और उसके बाद एंड में पीवाईक्यू, ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया, तो मेरे को अच्छा ग्रिप मिला। और 1-2 क्वेश्चन पेपर में अभी जो एडवांस वाला हुआ, एक काम और कर सकता है। हाँ। अब क्या है कि तेरे को बोर्ड भी लिखना है, हाँ तो सीबीएसई के भी पीवाईक्यूज एक साथ देख लिया अगर चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि उसके पेपर मेंस लेवल के आ रहे हैं और 75% लाना आसान नहीं रहा।
ठीक है, तो एक वो उसको भी फ्लो में रखो। तो जैसे डीपीपी मॉडल पीवाई के सब लोग करते हैं लेकिन सबकी अच्छी रैंक नहीं आती, तो ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं कि अंडर 1000 रैंक आए या फिर और कुछ क्या कर सकते हैं? देखो उनमें और बाकियों में अंतर एक डिसिप्लिन का होता है कि अपने आप को कितना हम फोकस रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बॉडी बिल्डिंग के पॉइंट से बताऊँ तो सबको पता है कि डंबल उठाने से तो बाइसेप्स ठीक है, दौड़ने से स्टेमिना बढ़ेगा, पानी पीने से चेहरे में ग्लो आएगा, कौन सा फ्रूट खाने से क्या रहेगा, सबको पता, प्रोटीन शेक है ये। लेकिन कितने लोग उसको करके अपना बॉडी बिल्ड कर पाते हैं? बहुत लिमिटेड। जो बना पाते हैं वो क्या रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, इतने बजे सोना ही है, इतने बजे उठना ही है, इतने आवर्स निकालने एक्सरसाइज की। एजुकेशन एंड टीचिंग इज़ सेम एज जिम वर्क। आप अपना रैंक कैसे बना सकते हो वो डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को कैसे फोकस रखते हो, कैसे उसको बैलेंस सब चीज़ों को आवरली दे करके रखते हो, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से कितना अपने आप को रोक पाते हो। ये कंट्रोल करना ही तो एक तरह से मोबाइल डिस्ट्रैक्शन तो बंद ही कर दिया है मैंने। जैसे कुछ भी सोशल मीडिया नहीं है मेरे पास, सिर्फ 2-3 पर्टिकुलर चैनल यूट्यूब पे जिनमें लॉन्ग वीडियोस आती है, क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आती है, तो सिर्फ वही देखता हूँ मैं, हफ्ते में 1-2 वीडियोस डालता है। तू तो मेरे से इंस्टा में चैट कर रहा था। सर वो मैंने आपके लिए डाउनलोड रखा हूँ क्योंकि आप मेरे को नंबर नहीं देते, सिर्फ आपके लिए ऑन करता हूँ मैं। हर 2-3 जैसे महीना निकल गया या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रेविटेशन में मेरे को प्रॉब्लम आई तो मैंने उस टाइम पे एक्टिवेट किया सिर्फ आपको, तो मैं बंद कर चुका। सर ऐसा होता है जैसे बीच में थोड़े दिन तबीयत ख़राब हो गई, 2-3 क्लास निकल गई है ना, तो केमिस्ट्री का समझ में आ जाता है, मैथ्स का भी कुछ ना कुछ करके आ जाता है, फिजिक्स का बिल्कुल बाउंड कर जाता है, कुछ समझ में नहीं आता अब क्या हो रहा है। देखो 11 बड़ा परेशानी है। 11th में मोस्ट ऑफ द पार्ट इज़ मैकेनिक्स, ठीक है, और जेई एडवांस का 30%, 28-30% या चलो 35% भी मैं बोल दूँ, जो क्वेश्चन है ना उसमें जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो मैकेनिक्स के होते हैं। हो सकता है 12th के चैप्टर के साथ मैकेनिक्स मिला दूँ या सिर्फ 11 के ही मैकेनिक्स। तो सोचो आप जेई एडवांस का 30-35% ऑफ द पार्ट अभी पढ़ रहे हो, तो टफ तो लगेगा ही, क्योंकि अभी 10वीं से 11वीं में आए हो। एकदम से माइंड का जो है वो पहले 2 kg लिफ्टिंग करता था, सीधा 15 kg में लिफ्टिंग कर, तो वो तो थकान या वो तो लोड तो फील होगा ही नहीं। पर ये कि आप बने रहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मैं वर्क दे रहा हूँ, वर्क का मतलब हो गया क्लास वर्क, थ्योरी वर्क, डीपीपी वर्क, एक्सरसाइज वर्क, इसको सारे को वर्क बोल दिया, तो कम से कम आप 6 तक तो लेकर आओ, मतलब मोर देन 50%, यानी 60% के आसपास तो वर्क होना चाहिए। तो उसके बाद देखना धीरे धीरे बॉडी यूज टू हो जाएगा, माइंड यूज टू हो जाएगा, आपके जो स्टडी आवर्स है वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो फ़ायदा तो हो ही जाएगा। लेट नाइट स्टडी करना अच्छा है या मॉर्निंग में, है ना, ये मैं काफ़ी बच्चों के डाउट सुन चुका हूँ और ये बहुत कॉमन टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बताओ, आप नेचर के अगेंस्ट कितने दिनों तक चल सकते हो? नहीं चल सकते। नेचर क्या कहता है, प्रकृति क्या कहती है कि जैसे ही सूरज ढलता है सभी जीव जानवर, जरा देखना, कोई देखिए चिड़िया दिखती है क्या? नहीं ना, रेस्ट आवर में चले जाती है, रेस्ट मोड में। फिर जैसे सनराइज़ होता है वापस से चिड़िया आ जाती है चहचहाने, जो जानवर होते हैं वो भी आ जाते हैं। एक हम लोग ही हैं जो ज़बरदस्ती का लाइट ऑन किए, फिर हम अपने आप को इल्यूजन दे रहे हैं कि भैया वापस से दिन है, करो माइंड वर्क करो, लेबर करो। तो ये अननेचुरल तरीके से जो चीज़ें चल रही है ना, वो लॉन्ग आवर तक वो हेल्पफुल नहीं हो पाता है। उसके बाद आप जब एग्ज़ाम लिखते हैं वो भी दिन में लिखते हैं, तो आपका माइंड भी एक्टिव होता है उस समय। और अगर रात में मेहनत करने वाला ज़्यादा होने लग गया ना, 4 बजे 5 बजे तक, तो उसमें 2 डिसएडवांटेज है। पहला, हमारी बॉडी की, हमारे ब्रेन की एफिशिएंसी जो है ना वो रात में बढ़ जाएगी, और दिन में फिर वो चीज़ एफिशिएंसी कम होने लगेगी क्योंकि उसको रेस्ट करने की हैबिट हो जाएगी। हाँ, मेरे साथ ऐसे होता है, मैं हमेशा से ही रात को पढ़ती हूँ, दिन में नहीं पढ़ती मैं, हाँ, तो सुबह नहीं पढ़ती। तो ये मत करो। अब दूसरा और डिसएडवांटेज बताता हूँ। रात में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो तुम्हारे आसपास हैं वो सो रहे हैं, पूरा शांत वातावरण होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, तो फिर आपका जो कॉन्शियसनेस है ना वो थोड़ा केयरलेसनेस की तरफ बढ़ जाएगा कि कोई तो नहीं देख रहा, पढ़ना है या फ़ोन में जाना है, इतना तो कोई भी नहीं आएगा, सब सो रहे हैं। पर अगर दिन के टाइम तुम यही करो
पढ़ रहे थे एकदम से मोबाइल फ़ोन में चला गया, या फिर किसी से बात करने लग गए, या फिर ऐसे ही सो गए तो बहुत देर तक सोते रह गए, तो तुम्हारे घर के आसपास ज़रूर कोई ना कोई होगा जो जगा हुआ है, तो देगा अरे फ़ोन चला रहे, लैपटॉप में मूवी देख रहे हो या वीडियोस देख रहे हो। तो आपको ना पहले से थोड़ा सा एक केयरफुल होने का हैबिट हो जाएगा कि अरे मेरे को थोड़ा केयरफुल रहना, कि कोई देख लेंगे या बोल देंगे या कुछ। मतलब यही होता है कि अगर ट्रैफिक में ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो आराम से गाड़ी ऐसे वैसे कोई भी चला रहा होता है, सीट बेल्ट भी नहीं लगाता, पर उनको दिखता है कि वहाँ पे वाइट शर्ट और ब्लू पैंट और कोई है, तो एकदम से सब अपने आप को फोकस्ड हो जाते हैं कि नहीं भाई चालान करिए। अब तो मेरी वो हैबिट बन चुकी है, 9th में 12 बजे तक पढ़ती थी, फिर 10th में भी, 11th में। अच्छा, रात के 12 बजे तक ही पढ़ती थी? हाँ। उतना तो ठीक है। तो आप कितना मैं समझ रहा था 2-3 बजे की बात है। नहीं 12 बजे तक। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ 1 बजे तक भी पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो 2 बजे के बाद एकदम से दिन वाला मोड में चला जाएगा। मैं खुद अपने में फील किया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस करके बता रहा हूँ। अगर आप 12 से 1 बजे तक भी वर्क करते हो एक्स्ट्रा, तो 12-1 बजे के बाद आपका माइंड जो है ना वो नाइट मोड में ही है, नींद आ जाएगी, और वो रात वाली ही नींद होगी। 6 आवर्स का अभी हैबिट रखो, 6 घंटे ही सोना है, या 6 घंटे तो सोना ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं उसी शेड्यूल में 12 बजे तक पढ़ के फिर वो 6:45 वाली क्लास के लिए 6 बजे उठ के फिर काम करके बढ़िया है, अभी बिल्कुल परफेक्ट है ये तो। मतलब किसी को अगर मैं डांट रहा हूँ या एकदम से गुस्सा आ गया, तो तुमको वो चीज़ याद नहीं रहेगा, याद रहेगा कि सर गुस्साए थे, उसको खरी कोटी सुना दिया था, क्यों था, क्योंकि उसने ये डाउट पूछा था। अब तुमको डाउट भी याद जो रहेगा, आप आराम से बता देते वो याद नहीं, जो सुना के बताते वो याद है। तो इसीलिए कुछ क्रिएट करना पड़ता है जो फ्लो से थोड़ा सा डिसबैलेंस है, वही चीज़ें याद रहती हैं। अच्छा, ये बताओ कोटा घूम लिए? यस सर। बढ़िया लगा? यस सर। एक्सपीरियंस बताओ सर। बहुत अच्छा लगा। पहले दिन एनवी सर से मिलके थोड़ा हाँ, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, हाँ। वो 1 फुट ही सामने खड़े थे, अगर वो थोड़ी देर और बोलते तो मेरा माइंड अब फिर तो आउट ऑफ माइंड चला जाता। रुकने वाला था बस। हाँ, और काफ़ी अच्छा लगा, फैकल्टी से भी मिले, और हाँ। अभी थोड़ी देर पहले एवियन सर से भी बात की, तो हाँ। काफ़ी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला दिल को। हाँ। और आपका भी इंतजार कर रहे थे कि ऐसे हाँ। करेंगे, तुमसे बात करेंगे। हाँ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस? सर बहुत बढ़िया था। सबसे पहले तो जिस मेन काम के लिए आए थे एनवी सर से मिलने के हाँ। लिए, एनवी सर से मिलके तो ऐसा लग रहा था, मतलब हाँ। यकीन नहीं हो रहा था पहले तो कि हाँ। आगे सामने आगे, अचानक हाँ। से आए, अचानक से बोलने लगे। वो थोड़ी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं लगी एकदम, हाँ, है अचानक ना? एकदम रूम एकदम साइलेंट था, अचानक से आया, एकदम ऐसा एनर्जी एकदम हाई होगी रूम की, हाँ। ऐसा लग रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि अब शुरू हो गया। हाँ। हमने जब तक वो क्लास में थे, मतलब करीबन 1 घंटा वो थे हमारे साथ, तो जब तक वो क्लास में थे ऐसा एकदम एनर्जी हाई थे, और जैसे हो गए वैसे ही वापस लो। लेकिन जो उन्होंने बोला वो तक तो ऐसे माइंड में छप गया है ना अभी, वो हाँ। मतलब 1 साल तक या 2 साल तक मैं भूल भी नहीं पाऊंगा, एक शब्द याद है मुझे। सब एक ऐसी एनवी करके बात तो बहुत हाँ। क्रेजी चीज था। एक्चुअली हम तो वेटिंग रूम में बैठे थे, वो ऐसी कैजुअली चलते हुए आ गए, मेरे सामने से आ रहे थे, यहीं पे थे। हाँ। फिर उसके बाद हम रूम में गए तो वहाँ पे भी बहुत देर तक उन्होंने बोला, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। और बाकी ये जो रिवर फ्रंट कहते हैं ये भी बहुत अच्छा। अरे हाँ, रिवर फ्रंट कैसा लगा? बहुत काफ़ी बढ़िया अच्छा बात था, है। बहुत सारे ये पुलिस की लगभग मतलब सारी रिवर्स को ऐसे ही कर देना चाहिए, बहुत अच्छा मॉडल हो सबसे सकता बात है। कोटा मतलब आने अपने का आप में पूरा यूनिक है, और ऐसा हाँ। शायद ही इंडिया में कहीं पे हो, हाँ। वाकई। मतलब कोटा आने का ऐसा लगा पूरा राजस्थान एक ही बार घूम लिया। हाँ, बेसिकली। और उधर जाओगे तो पूरा वर्ल्ड है हाँ। दूसरे एंड पे। हाँ, वहाँ भी गए थे आज सुबह। दोनों तरफ गए थे? हाँ, हाँ, आज अरे सुबह क्या, गए थे। तो उधर पूरा का पूरा वर्ल्ड के जो बना रखे हैं पेंटागन और सारे के सारे वो है। हाँ भाई, कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? बेस्ट लगा मेरे को, मतलब एक वर्ड बोल दो सब बेस्ट था। Best और था। जो फूड आइटम्स है आपको अपने लोकल वाले कैसे पसंद आएंगे मेरे को। कहाँ से? हरियाणा? अरे तो वहाँ पे भी क्या, नहीं जो लोकल है वो उनके हाँ high लोकल class- वगैरह तो खैर ठीक है। तू तो खैर जयपुर से ही है ना, तू तो थोड़ा बहुत फेमिलियर होगा। Yes, sir. तू कहाँ से? उत्तराखंड। उत्तराखंड तो पूरा डिफरेंट है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा। अरे दाल बाटी चूरमा खिलाया कि नहीं खिलाया? है ना भाई साहब, राजस्थान में आके दाल बाटी चूरमा जरूर खाना। हाँ, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ये अभी थोड़ी बहुत आगे लेके डिस्कस कर लेंगे। हो गया ना, पढ़ाई का तो बेसिक मुद्दा हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सोचने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। तुम मुझसे पढ़ा हुआ है क्या? नहीं सर। है ना? हाँ, तो देखा नहीं। 11th में दूसरा वाले में 11th ड्रॉपर में है ना। तो जो भी बेटा, पहली बात तो ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा तो डिफरेंस आता ही है। आता है क्या? क्वालिटी का नहीं आता, कंटेंट नहीं, क्वालिटी कंटेंट का नहीं, एक्सपीरियंस का, मतलब फील का। हाँ थोड़ा सा आता है। फील का तो डिफरेंट होता है कि नहीं होता?
ऑफलाइन में थोड़ा मुझे लगता है कि ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि जैसे अगर आप 4th में 5th में बैठे तो आगे वाला कुछ कर रहा है ना, तो वहाँ ध्यान चला गया, फिर वापस आने में तो 5 मिनट लग ही जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में अगर एक बार आपने वो कह दिया जैसे चिंटू वाली वो जो बात होती है तो 2 मिनट का होता है वो खाली, उसके बाद तुरंत बाद जब वापस आते हैं बैक टू द पॉइंट, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो करना भी पड़ता है। तुम तीनों तो पढ़े हुए हो, है ना, तुमको तो पता होगा क्लास का माहौल क्या है ना, और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो से। जैसे आप अपनी क्लास में प्रेशराइज करके कैमरा ऑन करवाते हो ना, हाँ। तो नहीं ना होते तो भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ। बाकी टीचर्स को तो प्रेशराइज नहीं करते, बोलते हैं ऑन करो, नहीं ना तो छोड़ दो, बस बिना कैमरे के ही कर ले। जैसे पर डे कितने क्वेश्चन हो रहे? सर मैं 50 30-35 30 10 मतलब चलो जितना होमवर्क होता है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करता आगे? हूँ। वही जो बेटा बात सुन, तू मेरे से नहीं पढ़ा, मैंने पूछा कितने क्वेश्चन, तो इन्होंने काउंटर बताया। अभी तो डायलॉग नहीं सुने ना अभी, इसलिए तो घूमी फिरी बात कर रहा है। कितने क्वेश्चन करता है डेली? सर कम ही होंगे ऐसे ही, मतलब 15। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, ये तीनों ऑनलाइन पढ़ते हैं कि ऑफलाइन पढ़ते हैं? पूछ ले, नहीं सर ऑफलाइन बोल ही नहीं सकते ऑनलाइन, है ना, तो वही है एग्जैक्ट। लेकिन एक चीज आप समझना, आपको JEE में 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करना है मेन में? ओ मैथ्स 75 ना, आपको 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं? 75। आप अगर डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एज अ आउटपुट फाइनल एफिशिएंसी आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हो? 1 घंटे सब्जेक्ट वाइज 25। नहीं, आपके 3 घंटे का पेपर होगा, 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आएंगे, तो इट डजेंट मैटर सब्जेक्ट कौन सा है, पर 25 आएंगे, हर कोई 4 नंबर का आएगा, है ना। तो आप अगर घर पे 25 क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब 1 घंटे का आउटपुट जो एफिशिएंट पढ़ाई जो हुई वो हुई। बच्चे ट्राई करते हैं अप्रॉक्स नियर टू 100। अगर नियर टू 100 आपने ट्राई करा, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है, ऐसे तो ना पॉसिबल है। क्यों यार, आपको रेगुलर लेक्चर भी तो करना होता है, रेगुलर लेक्चर करोगे फिर होमवर्क भी करना होता है। अब होमवर्क करोगे उसके बाद में पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्या हो जाएगा? 2 मिनट में एक क्वेश्चन का एक्यूरेसी मतलब स्पीड बन रहा है ना, तब जाके तो 1 घंटे में 25 हो रहे हैं। तो पहली बार टॉपिक कर रहे हो तो हो सकता है 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए। अगर मैथ्स के कोई लेंदी क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो 1 घंटे में 2-4 ही होंगे। तो वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन उसके बाद में हमको मोर एफिशिएंट वे में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन करने पड़ेंगे, एग्जाम की नीड है। तो उसके लिए क्या सोचा है? चलो मैंने ये बोला, क्या माइंड में आ रहा है? क्वेश्चन की वो मतलब सिमिलर क्वेश्चन नहीं, जैसे एक कभी कभी होता है ना, सिर्फ 5 क्वेश्चन एक जैसे कर लिए, वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस उससे ही आएगी। जैसे 5 अभी सेम 5 जो सेम उठाए मैंने, एक को लास्ट में किया, एक को पहले कर लिया, ऐसे करके उसमें जो अच्छा क्रॉस कनेक्शन बनेगा ना, हाँ, पहले ही पढ़ा हाँ, था तो वापस रिवाइज हो गया वो चीज़ करने की सोच रहा था मैं। सर मैं भी क्वेश्चन के नंबर पढ़ा वही, जैसे कि मॉड्यूल वगैरह के भी सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, न्यू बॉर्न है, हाँ नहीं हो पाता। हाँ। ज़्यादा क्वेश्चन तभी कर पाऊंगा जब इफेक्टिव रिवीजन कर लूंगा। जैसे अब मेरे को जीओसी क्वेश्चन लगा देख इसके बात सुन, क्योंकि देखो है तो भैया दीदी, तो इनसे सीख भी लो, ये एक अच्छा चांस है आपके पास, वर्डिंग में चेंज हो जाएगा, देखना भी। अब अगर मेरे को जीओसी क्वेश्चन लगाने कि 1 घंटे में 25 कर पाऊँ, तो मेरा रिवीजन भी ऐसा होना चाहिए कि मैं एकदम सब कुछ क्लिक कर रहा हूँ थोड़े सेकंड में, तभी कर पाऊँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा। इसने वर्ड बोला है रिवीजन। आप जब क्लास के बाद पढ़ते हो तो रिवीजन नहीं होता, वो विजन होता है। रिवीजन कब होता है? जब एक बार पूरा पढ़ रखा हो और उसके बाद में रिवीजन करो। मतलब रेगुलर आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे, क्लास में हम पढ़ाते हैं, आप नहीं पढ़ते, आप घर पे जाके पढ़ते हो। वो विजन करा और कुछ टाइम बाद वापस उसका रिवीजन करा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे अटैक करना है। शुरू में एफिशिएंसी नहीं आने वाली। इसका मतलब अगर एक दिन में 100 तक जाना है, अच्छा एडवांस की बात करूँ तो कम हो जाएगा। ये भी मैं बता दूं, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री होंगे तो 20-18 क्वेश्चन फिजिक्स के, तो 15 मैथ्स के। ये प्रैक्टिकल बात है ना। तो आप पहली बात तो 100 कोई वो नहीं है, एक जनरल थॉट है 100 का कि 100 तक पहुंचना है। पर जैसे मैथ्स के एडवांस लेवल के करें तो थोड़ा दिन भर में 100 हो जाएंगे। पर आप बात समझना, टारगेट जरूर रखो कि डेली इतना तो पढ़ना ही है।
पढ़ने का मतलब JEE में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, थ्योरी नहीं। थ्योरी आप समझ रहे हो, वो स्लॉट गया तो आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, 5.5 घंटे, 6 घंटे पढ़ रहे हो, जितनी भी देर क्लास पढ़ रहे हो, उसका घर पे विज़न 1.5-2 घंटे में हो जाना चाहिए। नहीं होता ना? क्यों? वो जस्ट क्यों? आफ्टर क्लास करें या फिर बाद में करेंगे? जस्ट बाद याद ही में, रहता है। जस्ट बाद में। एक बार देखोगे, जस्ट बाद में देखोगे, दिमाग के थोड़े लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। फिर बाद में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस उलझोगे तो मजबूरी में नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। हो गया तीसरी बार, उसको तो क्विक करना पड़ेगा एकदम, है ना? तो आप जब नंबर ऑफ ऐसे करोगे ना, इसका मतलब एक मजबूरी, पहला बेसिक स्टेप या मजबूरी स्टेप, क्लास में फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना पड़ेगा। अगर क्लास में कंसंट्रेशन में पढ़े तो 3-4 क्लासों का आप 1.5-2 घंटे में या 1.5 घंटे में निपटा लोगे। अगर कंसंट्रेशन लूज है तो आपको 5-6 घंटे की जगह 4 घंटे अगर घर पे लग गए तो खत्म, तो टाइम खत्म हो गया ना। फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से कम टाइम है। तो एक चीज ध्यान रखना है, क्लास में कंसंट्रेशन, तुरंत उसके बाद घर पे विजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और कुछ बंच बाद जब हम टेस्ट लेते हैं रिवीजन, या पहले भी कर सकते हो ये चीज। और कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे करंट पढ़ाई से? खुद की पढ़ाई है ना मेरा टीचर। खुद का सर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं उतना इफेक्टिव रिवीजन नहीं होता है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ। ऑर्गेनिक इतनी पढ़ी नहीं है। हाँ। हम पढ़ी ऑर्गेनिक हाँ। आगे इट्स इफेक्टिव अबाउट PCM। हाँ, तो हाँ। मेरा अभी उतना इफेक्टिव रिवीजन नहीं कर पाता हूँ। मैंने खुद से देखा कि मैं उस लेवल पे वापस नहीं जा पाता हूँ। मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है उस लेवल को उस हाँ। टाइम लेके जाने में। ठीक है। वो मेरी दिक्कत है मेरी। फिर क्लास में तो जरा गजब का आउटपुट आता है। हाँ, तो वो तो मैंने थोड़ा मतलब आइसोमेरिज्म जब आप पढ़ाए थे तो हाँ। मेरे को आपसे पढ़ के खूब अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि मेरे को आपकी क्लास में और अच्छा करके दिखाना ताकि हाँ। मैं आपको याद रहूँ हमेशा। हाँ, तो हाँ। मैं आपके लिए वापस पूरी मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाता गया। और हाँ। जैसे कई बार आपको POCs पढ़ा रहे थे थोड़ी हाँ, देर पहले, हाँ। तो मेरे को अच्छे से आता था। हाँ। तो मैंने क्या किया, साइड में एक book उसमें खोल ली। गलतियाँ करी थी तुमने? हाँ, गलती मैंने एक हाँ। आइडेंटिकल वाले हाँ, और उसमें करी हाँ, थी। तो उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था कि साइड में मैंने एक बुक खोल ली हाँ। और दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन लगाता हाँ। रहता। तो मैं वो कर रहा था, 15-20 क्वेश्चन वो हो गए हाँ। और 15-20 आपने क्लास में करे थे, तो मैं ये कर रहा था। एफर्ट्स है ना। अपन क्या करेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए? सर मेरा एक छोटा सा बैक पॉइंट आता है थोड़ा, जब जहाँ पे बैकलॉग हो जाता है ना। बैकलॉग होता नहीं है बेटा, तू मेरे से पढ़ाए ना। नहीं सर, मतलब हाँ आपसे बड़ा बैकलॉग क्रिएट किया जाता हाँ, है, सर, होता जब नहीं है। क्रिएट हो तू जाता करता है। हाँ, मैं हाँ, करता हूँ। हाँ। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे आपकी क्लास चल रही है, वो मैंने कहीं पे अगर 5 मिनट का नहीं सुना तो हाँ। एकदम ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जैसे आपने अभी रेजिडेंस पे कल की बात है। हाँ, अच्छा, रेजिडेंस पे जब आप पढ़ा रहे थे तो शायद से आपने फिनॉल का बताया था या किसका बताया था कि लोन पे जब इधर जाते हैं, तो मैंने 1 मिनट को सुना नहीं। हाँ। तो आगे का जो आया पूरा साफ हो गया। साफ हो गया। हाँ। ठीक है, लोन पे बॉन्ड पे ऐसा बिल्कुल, करता था। हाँ, हाँ, वो हाँ, चीज़ में सामने आई। तो हाँ। मैंने वो वाली क्लास एक छूट के मतलब हाँ, मतलब वो, हाँ, 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 ठीक है। मेरा ध्यान भटका तो मैंने हाँ। वो नहीं दिया। तो मैं जब रिकॉर्डिंग में गया फिर उसके लिए मेरा करीबन 1 घंटा वो हो गया। ठीक है। हाँ, तुमने बोला था ना कि सर हम आ रहे हैं, मेरे को याद है ना। हाँ, और तू भी उस बैच में था, है ना। तुम्हारी क्लास में एफिशिएंसी मोर देन इनफ है, बट जो घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तुम्हारे आंसर आ जाते हैं सारे के सारे, लेकिन जो घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है उतनी सफिशिएंट नहीं है, वहाँ लेग हो रहा है। JEE इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुल मिला के बात तो यही है ना। तो लो कॉन्फिडेंस आप कर रही हो कारण सर मैंने पहला क्वेश्चन किया नहीं और दूसरा नहीं किया और फिर तीसरा, तो चौथा करूँगी उसको रख दूँगी। हाँ, हाँ। चौथा करने का मन ही नहीं करता, फिर 3 ही नहीं आए पहले। तो बात सुनो, अगर पेपर में, चलो इस बात में एक और बात हुई, अगर मान लो JEE का पेपर दिया, चारों का पेपर आया, एक ही पेपर आएगा, जैसे मान लो सेम शिफ्ट सेम उसमें आएगा, पेपर तो एक ही आएगा, पर मान लो एक के बाद एक रोल नंबर आया तो क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज हो जाती है। सेट आते हैं, सेट A B C। अब एक बार बताना, अगर मान लो सबसे पहले इसका पेपर आया और शुरू के 3 क्वेश्चन इजी आ गए, फिर तेरे दूसरे, चौथे, 7वें नंबर पे वो क्वेश्चन था, तेरे कुछ 15वें, 17वें और 21वें पे, और मान लो वो क्वेश्चन लास्ट में थे और शुरू में तुम्हारे एकदम टफ क्वेश्चन आ गए। अब बोर्ड में भी ऐसा ही हुआ था फिजिक्स के पेपर में। नहीं, अपन सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्या करना है सबसे पहले। होता क्या है, अगर आपके शुरू में सिंपल क्वेश्चन आए, आप से बन गए 2-3, फ्लो बन जाता है। और अगर नहीं हुए ना, सत्यानाश, अरे यार हो ही नहीं रहे।
तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंसी है वो है पेपर एनालिसिस। पेपर सेम है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि शुरू में कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं। टेस्ट में भी ये रखना है अप्रोच। पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं है टफ हो, पहला क्वेश्चन जरूरी नहीं कि इजी हो, हमको एनालिसिस करना है। एनालिसिस 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए सभी क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का नहीं, सभी क्वेश्चन का, खत्म बात। और मार्क कर दिए, वो मार्क काय के लिए रखते हैं, इसलिए वो मार्क कर दिए, कर डाले। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे गए और उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पे गए। तो हुआ क्या, सबसे पहले सिंपल जो हो रहे हैं वो सब कर दिए। बच्चों से क्या होता है, टफ में उलझ जाते हैं, टाइम किल हो जाता है, बाद में मैथ्स के जो सिंपल क्वेश्चन वेट कर रहे होते हैं उसके लिए टाइम नहीं बचता। हमको कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जो है ना, तो एक मान के चलो आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन से मत करो, चाहे मॉड्यूल भी हो। ऐसा है ना साइकोलॉजी कि शुरू के 3 क्वेश्चन नहीं आए तो ये, तो सबसे पहले देख लो कौन कौन से करना है। अबे कम से कम ये तो हो जाएगा कि 30 में से चलो 10 हो गए, 12 हो गए, बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस। फिर नेक्स्ट मीडियम लेवल पे गए और लास्ट में जो बचेगा ना विद सॉल्यूशन वगैरह, हेल्पिंग टूल, टीचर से पूछना, ये वो वैसे। हाँ सर मैं बोल रहा था जैसे अभी मेजर ऑर्गेनिक और जो अच्छे वाले क्वेश्चन वाला पार्ट आ गया, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जो रेगुलर क्लास चलती रहे उसको रेगुलर करते रहो और होमवर्क मिलता रहे उसको करते रहो। मेरे होमवर्क में वैसे भी तुम्हारा मॉड्यूल डीपीपी और पीवाईक्यू सब कवर हो ही जाएगा, एक चैप्टर होता है पूरा। ऑर्गेनिक तो एक चैप्टर है और ऑर्गेनिक एक चैप्टर है, तो शुरू में कंटिन्यूटी बना के रखना। शुरू से अगर आपने लिंक बना के रखा तो लास्ट तक आते आते तो मजे आ जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मान लो जो आपने क्वेश्चंस दिए वो भी हो गए, सब कुछ हो गया, मॉड्यूल डीपीपी भी हो गया, पीवाईक्यू भी हो गए, तो फिर अब मैथ्स और फिजिक्स पे ध्यान देना, आपको पता नहीं क्या होगा। ठीक है। अब क्या बच्चे की जान लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अपन को तीनों फिर मैं बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन 4 नंबर का ही होता है। एक चैप्टर में तो आपने रिसर्च कर ली और दूसरे चैप्टर नील बेटे सन्नाटा, तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उसमें भी कुछ कुछ है। जेडब्ल्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन, मेन में पर्टिकुलर बात करूं, और एडवांस के भी बहुत सारे मीडियम या इजी लेवल के होते हैं। तो समथिंग इज बेटर देन, एक चैप्टर में कुछ नहीं आता, बेसिक सिनेरियो आता है, क्या पता उसमें से क्वेश्चन आ जाए। और अगर वो एक ही क्वेश्चन आया और वो आपको आ गया, इसका मतलब पूरा चैप्टर आता है। जेडब्ल्यू को थोड़ा पता पूछना है आपसे कि कितना आता है, उसको है कि जो नंबर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सही हो जाए। जैसे पिछले साल तक सभी सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं जो आपने फ्लो बोला मैं यही करता, लेकिन उतने क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, इतने क्लिक नहीं होते थे, पीवाईक्यू उतने नहीं होते, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 3 नहीं हो पाती थी। तो मैंने इस साल थोड़ा चेंज किया और पेपर भी अच्छे गए, जो 2 पेपर दिए थे, तो मैंने सिंगेज फॉलो करी और उससे मैंने किए, तो मेरे को मिक्स क्वेश्चन भी उसमें दिमाग चलने लगा। और मेरे को ओवरऑल मैंने फिजिकल में किया ये काम, मैथ्स में अभी ज़्यादा लिमिट शुरू हुआ है तो उसमें कर रहा हूँ, और इलेक्ट्रो में, तो फिजिक्स में और फिजिकल में मेरे को उसमें बहुत फायदा दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ ऑर्गेनिक जब आप शुरू करोगे तो मैं इसी फ्लो से चलूँ। बिल्कुल। और मॉड्यूल के चैप्टर के एंड में करूँ। लेकिन नहीं, एक लफड़ा है इसमें। पहले आप अगर मॉड्यूल डीपीपी वगैरह कर लोगे ना, ऑर्गेनिक में क्या सीक्वेंस का बहुत बड़ा लफड़ा है। कोई भी 2 टीचर सेम सीक्वेंस से नहीं पढ़ाते ऑर्गेनिक में। तो आपने जो पब्लिशर की जो बुक उठाई है, क्या पता उसमें वो सीक्वेंस ना हो, तो ड्रॉपर है ना, नहीं 12th में ड्रॉपर कोई जज हो जाता है कि तुमको जैसे जज हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन, अरे यार ये तो एल्काइल हैलाइड का है, अब ये तो कार्बोनिल का है, इस टाइप से हो जाएगा, तुम्हें जज करने में मुश्किल होगी। तुम ऐसा नहीं लग जाओगे तो चैप्टर पढ़ा दिए तो आया नहीं, एंड में थोड़ा होगा पूरा, थोड़े बंच बात करना, जैसे एल्काइल हैलाइड चालू हो जाएगा, थोड़ा सा हो गया उसके बाद में, और अपन वो इन ड्यूरेशन क्लास में है वो अपन डिस्कस कर लेंगे। जैसे 4-5 लेक्चर आपने अल्काइल हैलाइड के ले लिए, तो मैं वो टॉपिक जैसे हाँ एग्जैक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, पर उससे पहले प्रायोरिटी देने के लिए डीपीपी मॉड्यूल, क्योंकि अच्छी बुक का सार हमने सब दे ही रखा है। कन्वर्जन में दिक्कत आएगी और तो नहीं आएगी, वो दिक्कत नहीं आएगी। कन्वर्जन में अगर आगे का पढ़ाई नहीं होगा तो आगे का, अच्छा हाँ आगे का तो होगा ही नहीं क्वेश्चन, वो क्योंकि ऑर्गेनिक एक चैप्टर है, ऐसा है। कुछ ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई में चले गए अपने, हंसी मजाक है। एक साइकोलॉजिकल डाउट भी है। हाँ, 12th तक मैं क्लास में टॉपर थी, लेकिन अब मेरे को बैच लगता है कि स्कंद को मेरे से ज़्यादा कैसे आता है, तो मेरे को अगली थोड़ा बैक फील होता है। बात सुनो, आपका कंपटीशन आपसे, आपने जो स्कूल था ना, स्कूल में सब टाइप के लोग थे, जिनको लेट से 10th के पहले कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, मैथ्स वाले, बायोलॉजी वाले, फिर साइंस वाला है, मैथ्स वाला है 11th-12th में, तब भी टॉपर थी। अच्छा टॉपर थी इसलिए इतने आंसर तगड़े तगड़े एकदम एक बार में दे देती है ना। हाँ चलो, तो अगर मैं बोलूँ
वहाँ पे भी आपके कंपटीशन में मैक्सिमम वही बच्चे थे जो बचपन से 2-5 बच्चे थे, और 1-2 न्यू एडमिशन हुए होंगे 11th-12th में, वही थे, वही ज़िंदगी थी। अभी क्या हुआ, ड्रॉप कराया आपने, बहुत सारे बच्चे तो 12th में चले गए कॉलेज में। अब जो बच्चे बचे हैं वो कौन बच्चे हैं? सिलेक्टेड बच्चे जिनको जेडब्ल्यू करनी है। फिल्टर हो गया ना चीज़ें, और जिनको जेडब्ल्यू करनी ही है और कोई ऑप्शन नहीं, वरना बीएससी कर लेता है, नॉर्मल कॉलेज में ले लेता। तो आपका जो कहते हैं ना कंपटीशन वाइज अगर बात करें तो आपको सिलेक्टेड लोग मिले कंपटीशन करने के लिए। अब होगा क्या, आप पहली बात तो किसी से कंपेयर मत करो, लेकिन और करते हैं अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे उसको फिर मैं थोड़ा क्लास इन ड्यूरिंग ही थोड़ा सा फिर नॉर्मलाइज कर दूंगा, है ना, वो तुम टेंशन मत लो, वो फिर हमारा काम करता है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अपना कंपेयर किसी से करो मत, कारण हर किसी में अपनी अपनी खासियत बात होती है। तुम अपने आप में खास हो, कोई और उसके फील्ड में खास है, काहे को कंपैरिजन करना, चल, है ना। आपको क्या क्लास में टॉप आना है? नहीं, आपको जेडब्ल्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। आप अभी एक बैच में कुछ बच्चों से मिल रहे होंगे, क्या ऐसे हज़ारों बच्चे और हैं, लाखों बच्चे और हैं, कहाँ का कंपैरिजन करेंगे? इससे बड़ा खुद से कॉम्पीट करके या खुद से कंपेयर करके खुद को इम्प्रूवमेंट करो, एक बार में ऊपर चलिए, मतलब थैंक यू। जैसे अभी जो हमारे टेस्ट होते हैं एडवांस में, तो जब ये ईयर एंड आने वाला होगा तब तक हमारा स्कोर क्या हो जाना चाहिए, मेंस और एडवांस दोनों में? बेटा यहाँ के टेस्ट कट ऑफ परसेंटाइल उसमें किसकी तैयारी कर रहे हो आप? जी कट ऑफ की, कट ऑफ की तैयारी कर रहे हो? कट ऑफ की तैयारी कर रहे हैं, रैंक है ना। तो जितनी रैंक लास्ट ईयर देख लो, जितनी रैंक आती है ना जेडब्ल्यू में, उतनी आ जानी चाहिए रैंक या नंबर। अब ऐसा होता है कि एडवांस में थोड़े से कम नंबर आते हैं, जेडब्ल्यू मेन में ज़्यादा आते हैं। मैं कह रहा हूँ 300 में से आपको 250 लाने से कौन रोका है, 250 लाने से कौन रोका है? आपका कंपटीशन आपसे है। इस बार 260 नंबर आ गए, अगली बार 270 का ट्राई करो, अगली बार 275 का ट्राई करो, बेटर फ्रॉम पास्ट। जैसे लास्ट ईयर तक मेरा मेंस वाले पैटर्न में स्कोर एक जगह अटक ही गया था। मेन होता है, मेन जेई मेंस कुछ जेई मेंस, हाँ मेंस नहीं होता, मेन होता है जेई मेन। तो हाँ। मेरा उसमें स्कोर आके अटक ही गया था कि 150 के आसपास ही घूम रहा था। ठीक है, हाँ, तो तेरे इस साल का रिदम तो शायद मेरे को अपवर्ड्स लग रहा है। हाँ स्कोर मिल जाएगा मेरे पास, ठीक है। है ना। हाँ, अभी एडवांस का टेस्ट हुआ था, उसमें तो 150 आए, उसमें रैंक भी काफ़ी अच्छा तेरे है। एडवांस में 150 आ रहे हैं, तो मेन में तो और ज़्यादा आ रहे होंगे। हाँ मेन पहले में कम आए थे, उसमें 152 कुछ आए थे, हाँ और इसमें 150 आए। अच्छा। ये वाला पेपर तो बात सुन, फिर एक बार अपन उसमें है भाई, फिर 150 मेन में नहीं आने चाहिए। हाँ तो उसमें अपन को इम्प्रूवमेंट के लिए वही जो टॉपिक है ना, उस पर एक बार बात करनी पड़ेगी कि क्या प्लस माइनस क्या चीज़ें ऐसा। एडवांस वाले पेपर में तो अच्छा हो रहा है। मैंने लास्ट ईयर तो ऐसा भी हो सकता है, तो मेन के लिए कुछ रटंत विद्या भी जरूरी होती है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, वो मिस कर रहा हो। हाँ मैं डमी स्टूडेंट हूँ, तो मैं एनसीईआरटी नहीं देख रहा हूँ। कुछ कहाँ लफड़ा हो रहा है, लैग हो रहा है, वो एक तेरे को एक बार तीनों सब्जेक्ट से बात करनी पड़ेगी फैकल्टी से। तो केमिस्ट्री से तो मैं बता दूंगा फिर भी, है ना, पर फिजिक्स मैथ्स वाले सर से भी एक बार ऑनलाइन जैसे भी कैसे भी बात कर ले। तो उसके लिए एनसीईआरटी रीड करूँ? वो क्या सजेस्ट करते हैं, नंबर कैसे आते हैं? मेरे को जो मैं थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, अभी केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी लैग कर रहा है, पर ये मैथ्स में थोड़ा लगता है जी, फिजिक्स में अलग चीज़ हो जाती है ऐसा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जेडब्ल्यू में कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस जेडब्ल्यू में मेन में उसके बढ़ा दो, लेकिन तय टाइम में सेल्फ टेस्ट लेने लग जाओ हर वीकली, 1 घंटे 1.5 घंटे सेल्फ बना सकते हो आप, टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मोशन लर्निंग पर बना सकते हो। तो टेस्ट लिया, एनालिसिस कर दिया, वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो तुम्हारा। आपको मैं 12th में। 12th में, और आपको कैसा चल रहा है? सर अच्छा चल रहा है। हाँ, तो अपने तो डिटरमेंट चला था, है ना, डिटरमेंट के सारे क्वेश्चन बने, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है डिटरमेंट में किसी भी क्वेश्चन में। प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन अपने ज़्यादा करे थे, उसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि बेटा मैंने बताया था, जैसे अपनी जो एक्सरसाइज वगैरह आपने उसके सॉल्यूशंस भी देखे होंगे, तो उसके सॉल्यूशन जब आपने देखे होंगे तो उसको उसने दूसरे तरीके से अल्फा की पावर 4 ऐसे सोल्व कर रखा है, जबकि इवन दो उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, प्रोडक्ट से कितना जल्दी सोल्व हो जा रहा है, हमने क्लास में इसलिए सोल्व करके बताया था। जेई मेंस और एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, प्रोडक्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक करना होता है और वो बच्चा कर नहीं पाता, तो वाली दिक्कत रहती है, तो उसको बस अपन को करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में एक ही पढ़ा था,
मई के टाइम पे। हाँ। तो एपी वाला जो हम जो सीक्वेंशियल सीरीज आएगा हाँ। तो वापस वो पूरा पड़ेगा सीक्वेंस वो एपी सिर्फ बेसिक था। हाँ। आप लोगों को मतलब बेसिक आइडिया देना था कि 10 तक आपने जो भी पढ़ा है वो क्या है। अब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में अपन पूरा एपी जीपी एचपी और जो भी है वो पूरा का पूरा देखेंगे अपन, स्टार्टिंग ठीक से है? हाँ, और पूरा का पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे, बेसिक से और जितना एडवांस तक जा सकते हैं आप जेई एडवांस तक के सारे क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर, ठीक है? तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जो आप लोगों ने अगर आप जैसे वहाँ पे हो सकता है कुछ पार्ट छूट जाता है अपने, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसको अपन क्या करें आगे पूरी चीज़ों को क्लियर करके चलेंगे, ठीक है ना? और कोई परेशानी डीपीवी वगैरह सब कुछ बन रही है। आपने तो अभी तक एक क्लास हुई है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन अब करना ही है। तो बेटा जो भी हुआ है ना, तो डेली का डेली पढ़ना है, ठीक है? अगर डेली का डेली करोगे ना तो आप लोगों का सारा काम होता चला जाएगा। मेन तो डेली रिवाइज करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है। जैसे अभी 2 दिन हो गए अपनी क्लास को, डेटा मैट्रिक्स की क्लास को 2 दिन हो गए, उस 2 दिन में मैंने कहा था आपसे 1 2 3 में जो भी क्वेश्चन हो वाले क्वेश्चन करने हैं, बाकी आज से प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? और कोई दिक्कत? सर मैं पूछ रहा था, जैसे मैं 12th में हूँ हाँ। तो मेंस का तो एडवांस ये सब मैं समझ चुका हूँ, बहुत बात है, लेकिन सर बोर्ड को कैसे मैनेज करूँ? मैं डमी स्टूडेंट हूँ, तो मैं वो कैसे करूँ? बोर्ड वर्क के लिए बेटा स्टेप वाइज लिखना शुरू करो बस। जैसे बोर्ड में जैसे आपने 10th का भी दिया हुआ है, तो 10th वाले में होता क्या है कि जैसे आपने टेस्ट में लिखा तो आपको पता होता है कि लिखना क्या होता है, पहले गिवन लिखो, हाँ। टू प्रूव लिखो, हाँ। ये जो भी चीज़ें होती है, पहले जो डाटा दिया हुआ है ना वो लिखो, फिर इसको फॉर्मूला लिख के फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना है या फिर सॉल्व करना शुरू कर दो। बस इतना करोगे ना तो आपका अपना वर्क क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा और ईजी हो जाएगा। जो आपको लगता है ना कि यार नहीं यार इसमें मेरे को कुछ रफ कर दिया है मैंने काम, मुझे लग रहा है कि इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अपन क्या रफ शीट में करते हैं, यूजुअली जल्दीबाजी में करते हैं, तो जल्दीबाजी में करते हैं ना तो कुछ भी लिख देते हैं अपन, तो नंबर नहीं आते। अपन को बस इतना सा करना है सिस्टमेटिक, पहले गिवन पार्ट लिखना है, टू प्रूव लिखना है। इससे फ़ायदा क्या हो जाता है, मुझे पता लग जाता है क्या दिया हुआ है और क्या नहीं, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है? दूसरी चीज़, इससे मैं चीज़ों को कनेक्ट कर पाता हूँ। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है ना जो आपसे नहीं हो रहा है, जो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो पहले उसका क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे और उससे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला आपको याद है। जैसे लेट्स अज्यूम अपन ने कभी कोनिक सेक्शन पढ़ा, कोनिक सेक्शन में फोकस दिख रहा है, फोकस दिख रहा है या फिर उसके अलावा कुछ भी दिख रहा है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज लिखेंगे कि इसमें से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जब आपने गिवन डाटा को लिख लिया है तो आप इसको एलिमिनेट ईजिली कर पाएंगे। वरना कि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाओगे ना आप लोग तो बार बार समझ में नहीं आता है, ठीक है? और धीरे धीरे करके वो अपना आइडिया भी डेवलप होने लगेगा आपके दिमाग में। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये डाटा दे रखा है, इसको तो मैं दिमाग में अब कनेक्ट कर पा रहा हूँ, पहले नहीं कर पा रहा था जिस डाटा को, अब अपन उसको दिमाग में करना शुरू कर दें, ठीक है? सर जैसे मेरी अभी कैलकुलस चल रही है 12th में, तो उसके साथ मैं बुक सॉल्व करने की सोच रहा हूँ। मॉड्यूल को मैं चैप्टर के एंड में करूँगा और बुक को साथ में कर रहा हूँ। बुक मतलब एनसीईआरटी नहीं तो इट्स इंगेज। अच्छा नहीं बेटा, पहले आपको प्रीफर करना है अपनी डीपीपी और अपनी जो मॉड्यूल है सर मैं ऐसा 11th तक करता है तो मेरा क्या क्वेश्चन उस टाइम पे हो गया, लेकिन जब मैं रिवीजन कर रहा हूँ या पीवाई को कर रहा हूँ तो उतना इफेक्टिव मेरे को नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस बार थोड़ा चेंज किया ना तो मेरे को थोड़ा फ़ायदा लग रहा है। ऐसा लग रहा है बेटा आपको, मैं फिर आपको कह रहा हूँ क्योंकि सिंगेज में होता क्या है कि या फिर किसी भी और रेफरेंस बुक में होता क्या है कि वो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है? तो ऐसा लगता है आपको क्यों आ रहा है, उसमें क्या है कि सारे टाइप कवर नहीं हो पाते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने रेक्टिफाई करके जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चन मिक्स करके डालेते हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करेंगे ना तो आपके दिमाग में बार बार डाटा आता जाएगा कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए प्रेफरेंस में पहले इसको दो। बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि बाकी चीज़ें मत करो, लेकिन पहले डीपीपी और ये करिए। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें जो जो चीज़ें वेरिएंस है वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएगी। फिर आपको बिल्कुल करना है पीवाईक्यू तो लगाने ही, बिना पीवाईक्यू के कोई भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। हर चैप्टर के पीवाईक्यू अगर एग्जिस्ट करते हैं तो अपन को करना ही है, ठीक है? तो पीवाईक्यू तो करना ही है, बाकी सब रेफरेंस बुक बात की बात है, लेकिन ये दोनों तीनों चीज़ें तो करनी है, डीपीपी, मॉड्यूल एंड पीवाईक्यू, क्योंकि मेन तो पीवाईक्यू है ही सही। और मोस्टली पीवाईक्यू जो टफ वाले पीवाईक्यू हैं अपने इसमें डाल रखे हैं अपने मॉड्यूल में, तो परेशानी नहीं है, ठीक है? सर मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिवाइज करने में क्या लगता है, मतलब अभी तक तो हमें सिखाया नहीं गया तक तो। मैं बता दूँगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन करा अपन ने, मैंने मान लिया सेट ऑफ क्वेश्चन 10 करे अपन, उन 10 में से कुछ 5-6 बन गए होंगे आपसे, 4 नहीं बने। उन 4 में से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, 2 क्वेश्चन ऐसे थे कुछ बन रहा था कुछ नहीं बन रहा था या फिर सिली मिस्टेक करेंगे, तो आप वहाँ पे उसको क्या करोगे, सर्कल कर लेंगे इन 4 में भी उन 2 को अलग तरीके से सर्कल कर लेंगे जिसमें सिली मिस्टेक्स हुई है, उन 2 के सर्कल के पास लिख लेंगे कॉन्सेप्ट, चलिए मिस्टेक हुई थी मेरे से, मतलब मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो जब रिवाइज करेंगे ना तो उसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसका। अब कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो सिली मिस्टेक्स करी थी वो आपको पता लग रही है। जब भी आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसका क्या करेंगे अपन, हर बार एक कॉपी बनाएंगे, एक नोटबुक बनाना, उसके अंदर जो मिस्टेक्स करी आपने जो मिस्टेक्स करी उन सबको लिख लेंगे।
क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि आप लोग एग्जाम में क्या करते हैं 2+2 लिख दिया 22 लिख दिया, सबसे होती है एग्जाम प्रेशर होता है, मिस्टेक सबसे होती है ना, तो ये वाली परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोबारा ये वाली गलती ना हो तो क्या करेंगे अपन इसको लिख लेंगे कहीं कि यार मेरे से ये वाली मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जो हो गए तो उसमें दिक्कत है ही नहीं, उनको तो बस फॉर्मूला रिवाइज करना है तब भी हो जाएगा अपने से। लेकिन जो नहीं हुआ था उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, ताकि अब जब नेक्स्ट टाइम पेपर देने जाओगे तो आपके पास ये रहेगा कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई थी। अगर आपको यही नहीं पता रहेगा कि आपसे गलती क्या हुई थी तो फिर आप उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। इसलिए और समय के साथ इतने सारे पेपर लेने के पीछे रीज़न क्या है, यही रीज़न है कि आप जो भी कमियां हैं आपकी उनको पहचान पाएँ और उसके ऊपर ही वर्क करेंगे तो अपन इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसा होता है किसी चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर अप्रोच होती है, वो हमने कर लिया, वो चैप्टर खत्म हो गया, अगले चैप्टर में करेंगे, जब दोबारा थोड़े दिन बाद आता है तो वो अप्रोच गायब होते हुए क्वेश्चन होते नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे कि जैसे जो भी चैप्टर हो रहा है अपना, उसके लास्ट में क्या करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स को भी प्रिपेयर करने की कोशिश करें, या फिर उससे जो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे ना उसके उन क्वेश्चन को उस शॉर्ट नोट्स में रख लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक अपन 2-3 बार चीज़ों को पढ़ते नहीं है ना, अपने दिमाग में चीज़ें क्लियरिटी के साथ नहीं आती। किसी भी चैप्टर को पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको लगेगा सिर्फ मुझे फॉर्मूला याद हुआ, सेकंड टाइम पढ़ोगे आपको लगेगा हाँ ये फॉर्मूला मुझे याद है, थर्ड टाइम करोगे फॉर्मूला याद है, लेकिन जब आप फोर्थ टाइम पढ़ोगे उसको तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे तो अच्छा ये वाला फॉर्मूला यहाँ से भी आ सकता है, इस वाले फॉर्मूले को मैं कहीं और से भी डिराइव कर सकता हूँ। 2-3 टाइप के क्वेश्चन करोगे आप लोग तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आने लगेगी। हाँ ठीक है, हाँ कौन सा वाला स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस नहीं था, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ देख दो तरह से हाँ वो करा था देख लो कितने इजीली हो गए थे ND/F और चीज़ें देख रहे थे, लेकिन मीन मीडियन को देखना पड़ेगा आप लोगों को कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। एट देन वही तो आ रहा है, अगर AP दिया हुआ है तो कितनी सुंदर चीज़ें देखो, मोड की वजह से कितने प्यारे तरीके से हो गया था। इवन तो आप देखोगे कि उसको कहीं पे भी मेंशन नहीं कर रखा है ना, वो कहीं पे मेंशन नहीं कर रखा है बुक्स वगैरह, लेकिन अपन को करना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें सोचोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। जैसे अभी अपन ने इसके अलावा भी करा था क्रेमर्स रूल में, क्रेमर्स रूल में AP दिख रही है, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो चीज़ें देखना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कब दिखेगी, अब ये तो मैंने बताया, ये तो मुझे दिखी, आपको कब दिखेगी, जब आप सेम चीज़ का 4 से 5 बार रिवाइज़ करोगे। जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे, और रिवाइज़ ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में पेपर के पहले वाले रिवीजन को रिवीजन नहीं मानेंगे, उसके पहले जो आपने थोड़े टाइम पहले रिवाइज़ करा, क्योंकि दिमाग क्या फ्री रहना चाहिए, तभी आप सोच पाएंगे, वरना सोच ही नहीं पाएंगे। मेन अपना मोटिव है बेटा यार इतना सारा प्रैक्टिस करने का, सोचना स्टार्ट करना। अगर अपन सोच नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ चीज़ों के बारे में बताऊँ आप लोगों की, फॉर्मूला कहाँ से आया है, क्यों आया है, अगर कोई शॉर्टकट बन भी रहा है तो क्यों बन रहा है, मेन रीज़न वही रहता है, ठीक है। तो आप बस बार बार रिवाइज करिए सेम चीज़ को, जो नहीं आ रहा उसको मार्क करके चलिए, ताकि जो आता है उसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो आता है उसको बिल्कुल ही ना पड़े अगली बार पता चले जो आता है वो भी चला गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। क्या हाल चाल है? बढ़िया। तुम्हारी कैसे चली पढ़ाई? सही। होमवर्क वगैरह रेगुलर कर रही हो? मतलब जैसे डाउट्स वगैरह आते हैं तो फिर उसके लिए क्या तरीका वो है? क्लास में आके क्लास में सॉल्व हो जाते हैं, और जो मॉड्यूल के हैं वो ऐप में अवेलेबल है, नहीं तो डाउट क्लास होती है बाद में। अच्छा। ठीक है। और मतलब वैसा कुछ दिक्कत तो नहीं, ऐसे तो नहीं लग रहा कि यार मतलब ऑफलाइन में आ जाते तो यार थोड़ा ज़्यादा सही है, मतलब थोड़ा एक तो ये है कि एटमॉस्फेयर मिल जाता है ना, अपन वो घर पे रहते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में हैं तो उनके लिए बस थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है कि यार वो घर वाला एटमॉस्फेयर थोड़ा, जो घर पे रहना उनको ठीक है पर उन बाकियों को नहीं मिल पाता, तो अपने लिए वो प्लस पॉइंट है। पर माइनस ये कि डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। सर जैसे मैं अभी 12th में हूँ डमी स्टूडेंट, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिवाइज़ कर रहा हूँ, मैंने पढ़ रखी है अर्ली बैच में, उस समय उसको रिवाइज़ करने के लिए क्या करता हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के एक बुक रेफर करता हूँ और उसके इलस्ट्रेशंस करता रहता हूँ, शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता हूँ, या फिर अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर थ्योरी वीक लगती है, जैसे टेंजेंट है नॉर्मल का रिलेशन में बोल रहा हूँ, तो उसके क्वेश्चंस में नोट्स में एक बार देख लेता हूँ और उसके बाद उसके इलस्ट्रेशंस करता हूँ बुक के। हाँ मतलब ठीक है, मतलब इस तरह से ही करना है। और जो पुराने चैप्टर भी अपने हो गए हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे अपन को मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब जैसे तुम लोग अभी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, लिमिट्स पढ़ रहे हो मान लो, तो पुराने जो 11 के चैप्टर हो गए अपना, सीक्वेंस सीरीज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो आपको रेगुलर बेसिस पे उनके कुछ क्वेश्चंस करते रहना है। सर मैंने अभी सीक्वेंस सीरीज भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। हाँ मतलब वो मेंटेन रखोगे ना तो वो क्या है, माइंड में वैसा प्रेशर नहीं आएगा कि यार संडे को पेपर है, उसमें 12th का लिमिट भी आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ रहा है, सीक्वेंस भी आ रहा है, मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, तो वो एक दो जो टेंशन रहती है सैटरडे नाइट वाली टेंशन कि यार कल मेरे को ये टॉपिक्स आ रहे हैं पेपर में क्या, तो वो चीज़ अपनी नहीं रहेगी। अपन रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहो, भले ही आप एक दो क्वेश्चन ही करो, मतलब ऐसा नहीं कि अपन पूरा मॉड्यूल लेके बैठेंगे और पूरे 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन लगाएंगे, वो नहीं।
रेगुलर बेसिस पे हर 2-3 दिन में भी अगर अपन एक दो क्वेश्चन करते रहेंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी अपनी दिमाग में चलती रहेगी और अपन भूलेंगे नहीं। मतलब जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि रेगुलरली हमको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। कोई बच्चा आया, उसने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ डाउट पूछा, उसको बता दिया, किसी ने लिमिट का कोई डाउट पूछा, उसको बता दिया, तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें रेगुलरली चलती रहती है तो भूलते नहीं हैं। वरना कोई 2 महीने तक या 2 साल तक मान लो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिमाग से नहीं, मेरे को सॉल्व नहीं करूँगा, हो सकता है कुछ भूल जाऊँ, फॉर्मूला याद ना आए मुझे। तो वो सारी चीज़ें कि अपन को रेगुलर बेसिस पे उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि एक बार जब क्लास में अपन को पढ़ा दिया, अपन ने मॉड्यूल सॉल्व करा तो अपन अपनी अच्छी खासी स्पीड बन गई वो चैप्टर ख़त्म होते होते। शुरू में चलो जब चैप्टर शुरू हुआ तो अपने को थोड़ा सा दिक्कत आई, पर धीरे धीरे वो मेंटेन हो गई, स्पीड बन गई। अब अगर अपन ने क्या है कि वो 1-1.5 महीने तक मान लो वो टॉपिक नहीं देगा तो फिर से वो स्पीड गिर जाएगी, और फिर 1.5 महीने बाद मान लो अपन मैं करने बैठूंगा तो हो सकता है पहली बार में वो स्पीड अचीव नहीं कर पाऊँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे 20-25, फिर वापस वो स्पीड आएगी। तो अपन वो चीज़ स्पीड मेंटेन रख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन करें। रोज़ ना भी करें तो हर 3-4 दिन में कोई 1-2 क्वेश्चन उठा के कर लो। अब जैसे अपनी एक्सरसाइज 3A 3B है, उसमें थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, या एक्सरसाइज 4B एडवांस के क्वेश्चन हैं, तो उनको रेगुलर बेसिस, जैसे एक एडवांस का क्वेश्चन उठाओगे उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। आज एक कर लिया, 2-3 दिन बाद दोबारा कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के कर लिया, तो उससे क्या करने को एक ही क्वेश्चन किया अपन, पर 3-4 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। तो वो क्या बार बार थ्योरी पढ़ने का जो डर रहता है ना टेस्ट के पहले, कि अरे यार मैं पहले नोट्स पलट लेता हूँ सारा, तो वो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपन को रेगुलर बेसिस पे मतलब साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे कि यार अपन रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी टेंशन नहीं कि मेरे को अलग से बैठ के क्वालिटी को करना है। बस ये जरूर करेंगे कि जब संडे को टेस्ट है तो सैटरडे को बैठ के कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन लगा लें। कुछ तो अपन रेगुलर कर ही रहे हैं, 2-3 जैसे, पर सैटरडे को बैठ के अपन ने क्वालिटी के मान लो 10 लगा दिए, हाँ मिक्स करके लगा लो। पुराना कोई पेपर उठा के कर लो, है ना, कोई पेपर जिसमें पुराना जैसे क्वालिटी का आया था, मान लो सीक्वेंस आया था, उसको उठा के उसके क्वेश्चन लगा लो। तो उस तरीके से अपन के बाकी बच्चों की रेस में आगे रह सकते हैं कि यार अपन बार बार वो थ्योरी नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत से बच्चों की आदत है बार बार वो नोट्स पलटने की। तो बार बार नोट्स पलटने से होता बस ये है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट 20 बार दिया और 20 बार ही नोट्स पलट लिए, तो वो ड्राइंग बन गई आपके दिमाग में कि यार ये सर ने, हाँ यार an बराबर अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर सर ने इस जगह क्वेश्चन करवा रखा है, मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है, उसका आंसर 52 आ जाता है ना, मतलब ड्राइंग बन जाती है दिमाग में। तो ड्राइंग तो यूजलेस है ना, अपने को पेपर में कोई वो चीज़ तो आने वाली नहीं, सेम कॉन्सेप्ट्स रिपीट होंगे। तो अपन को बस चीज़ें समझनी है, और समझने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्लास नोट्स के क्वेश्चन अपन ने कर लिए, अब प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, मतलब अपने नोट्स अपने हेल्पिंग के लिए रहना चाहिए, कि जब कभी मैं अटकूँगा, कभी कुछ चीज़ समझ नहीं आई, एकदम से उसी तरह भूल गया, तो नोट्स की हेल्प से मैं समझ लूँगा कभी। पर यूँ नहीं कि मतलब पेपर में हर टेस्ट के पहले वो नोट्स पलटने हैं, वो नहीं करना। बस चीज़ें थोड़ी सी अपन को सिस्टमेटिक तरीके से करनी है तो अपन बहुत अच्छा कर लेंगे, मतलब फाइनल रिजल्ट, है ना। और प्लस पॉइंट अपने पास यही घर में रह रहे हैं, थोड़ा पेरेंट्स का भी सब सपोर्ट रहता है, सारी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ है।